वेलकम जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के साथ साथ अब हम आपको लेके चलते हैं अमेरिका, जहां पर मोहम्मद औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब, वहां पर बर्फबारी के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास, और आप इस सर्दी में अपने नाजरीन के लिए जो है वो वहाँ पर उस सर्दी में मौजूद हैं, तो बर्फबारी के हवाले से अपडेट दीजिएगा। थैंक यू सो मच सजाद मुगल, आपने मुझे लाइव लिया। इस वक्त मैं न्यू जर्सी में हूँ और यहाँ पे स्नो बर्फबारी हो रही है और आप सड़कों की हालत भी देख सकते हैं। हर तरफ बर्फ ने जो है ना सफेद चादर ओढ़ रखी है और टेम्परेचर इस वक्त काफ़ी डाउन है और इस वक्त अभी लाइव स्नो हो रही है यहाँ पे। तो मौसम की जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। लोग जो है ना वो घरों के अंदर हैं, बाहर कोई नहीं निकल रहा और ये सड़कों की हालत देखें, बिल्कुल वो सफ़ेदी की तरह बर्फ छाई हुई है। यहाँ पे न्यू जर्सी में जो घरों के सामने है, ये सिटी घर का जो ड्राइवे है और साइड वॉक है, ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको साफ करनी होती है। सिटी सिर्फ जो मेन रोड है वो साफ करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां भी लोगों ने पार्क कर दी हैं। अभी कोई उस पे मूव नहीं कर रहा गाड़ी, क्योंकि स्नो भी पड़ रही है। अभी 1 घंटे तक स्नो और पड़ती रहेगी और उसके बाद फिर स्नो रुकेगी। ये 3 से 4 इंच जो न्यूयॉर्क सिटी में पड़ेगी और यहाँ न्यू जर्सी में 5 से 6 इंच तक बर्फ जो है ना वो पड़ेगी। तो ये थे लाइव मनाजर और जो ड्राइवेज हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो ड्राइवे से स्नो भी साफ कर रहे हैं। और ये अमेरिका में स्नो स्टॉर्म जो है ना ये दूसरा बड़ा स्नो स्टॉर्म है और लोग जो है ना वो अपने एहतियाती भी कर रहे हैं, ग्रोसरी का सामान खुद लेके आ रहे हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन में स्टोरों पे सप्लाई भी नामुमकिन हो जाती है सम टाइम। तो इसलिए वो चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं ताकि जो है ना ज़रूरत पड़ने पे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद औरंगज़ेब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। Thank you.